दिल्ली की कुर्सी यूपी से होके जाती है। ये कहावत न सिर्फ कहावत है बल्कि एक सच्चाई है। राजनीति के अर्थगणित में इस बात को लेकर के कई बार ये उदाहरण बिल्कुल साफ साफ नजर आया है। और फिर वो राजनीति का चाहे रणनीति हो, कूटनीति हो या फिर समीकरण हो, 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर जो जीत जाता है उसका असर दिल्ली में भी काबिज होता है। इस बार 2024 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वो अनुमान के मुताबिक परिणाम नहीं ला पाई जिसके उसे उम्मीद थी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से एक बड़ा झटका लगा। जहाँ पर 2014 में और 2019 में उसकी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस थी अच्छी और बेहतर के उसमें गिनी जाती थी, वही 2024 में उसने बेहद खराब प्रदर्शन किया। और इसी प्रदर्शन को लेकर के अब यहाँ पे चिंतन, मनन और मंथन का दौर चल रहा है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या गड़बड़ हो गया था कि बीजेपी जितनी सीटें जीतनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा वो हार गई। इन सब को लेकर के सीटों पर आखिर किसने वफादारी दिखाई और किसने गद्दारी, और आखिर क्या रहा कि बीजेपी जो कि देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है वो उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी नजर आई। और कहा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ से मजबूत नजर आया। इन सब को लेकर के एक और कहानी शुरू हो गई है जो कि सत्ता का ड्रामा कहा जाता है। यूपी में ये ड्रामा कई बार ऐसा हुआ कि जब राजनीति के मुताबिक परिणाम नहीं आते हैं तो कई बार ऐसी कुछ कहानियां चल पड़ती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कुर्सी को लेकर के अब जंग छिड़ गई है। ये ऐसी जंग है जो कि एक बार अखिलेश यादव के समय पर भी उत्तर प्रदेश में परिवार के बीच में देखा गया। तो इस बार फिर एक बार चुनाव परिणामों के बाद जब समीक्षा हो गई और कार्य समिति की बैठक में एक तरफ मुख्यमंत्री कुछ अलग अंदाज में बोल रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरा सुर लेकर के चल रहे थे। बस यहीं से ये कहानी शुरू हो गई और ये लगा कि क्या दोनों के बीच में कुछ अंतर है, क्या सरकार और संगठन के बीच में जो अंतर कहा जाता है उसमें मनभेद और मतभेद भी है, क्या किसी तरीके के समन्वय की कमी है। इन सब को लेकर के पिछले कुछ घंटों की अगर बात करें या कुछ दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ कहानी पक रही है और उस कहानी को लगातार हवा मिल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ऐसे में दिल्ली चले जाते हैं उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के। मुख्यमंत्री अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं जिन्हें 10 उपचुनाव की जिम्मेदारियां दी गई है। उन्हें अपने काम समझाते हैं, उन्हें किस तरीके से आगे की रणनीति बना करके इस उपचुनाव को और 10 सीटों को जीतना है इस पर फोकस रखने की बात करते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आखिर संगठन को तरजीह क्यों दे रहे हैं, संगठन बड़ा होता है ये सब जानते हैं तो ऐसा वो बयान क्यों दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अहम बैठकें होती हैं तो केशव प्रसाद मौर्य आखिर वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दरबार में आखिर उनकी हाजिरी क्यों लगी है और आखिर वो कौन सा प्रयोग होने वाला है या प्रयोग की कोशिशें चल रही हैं जो बीजेपी के सरकार में भी और बीजेपी के संगठन में कुछ ना कुछ हलचल तो जरूर मचा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल,